Hello everyone, welcome back to our YouTube channel कृषि. Here I am Satyam Sharma, Genetics Division IRI न्यू दिल्ली. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको जो JRF प्लांट साइंस के 5 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए. तो इसमें हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस फॉर एडमिशन टू डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ प्लांट साइंस. तो इसमें जो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं प्लांट साइंस के, जैसे जेनेटिक्स एंड प्लांट बिल्डिंग, आपका पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड उसके बाद आपका जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, इन सभी सब्जेक्ट में आपको एडमिशन के लिए क्या क्या बेसिक क्वालिफिकेशंस आपकी रिक्वायर्ड है. और ये हम बेसिक बात करेंगे जो आपकी 2022 के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी की गई थी, उसके बेसिस पर हम इसमें बात करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कैंडिडेट मस्ट इंश्योर देयर सब्जेक्ट और डिसिप्लिन स्पेसिफिक क्राइटेरिया बिफोर सिलेक्टिंग सब्जेक्ट और डिसिप्लिन फॉर एडमिशन. तो ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर ले जिस भी डिसिप्लिन में वो एडमिशन लेना चाहता है. तो सबसे पहले हम अगर प्लांट साइंस से बात करें तो जब आप जेआरएफ प्लांट साइंस का एग्जाम देते हैं तो आपको 5 डिफरेंट सब्जेक्ट में एडमिशन मिल सकता है. पहला है आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, दूसरा है प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड फिफ्थ नंबर पे आता है आपका यहाँ पे प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज. तो अगर आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में एडमिशन चाहिए तो अगर इसमें हम देखें तो जो आपकी एसएयूज होती हैं, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, या फिर आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस है वो कितना है आपका 4, 5 एंड 6 ईयर की बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए. तो इनमें से अगर कोई सी भी आपकी बैचलर्स डिग्री है, 4 साल की हो, 5 साल की हो, 6 साल की हो, तो आप स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आपकी इम्फॉल हुई, ये सभी जो यूनिवर्सिटीज हैं, इन सब में आपको एडमिशन मिल सकता है. तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो बीएससी एग्रीकल्चर में हो आपकी ऑनर्स की, या नॉर्मल है तो भी चल जाएगा. देन हॉर्टिकल्चर में हो बीएससी, फॉरेस्ट्री में हो, या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो, बीएससी हॉर्टिकल्चर हो आपका यहाँ पे फॉरेस्ट्री, या फिर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी आपकी यहाँ पे हो. तो इनमें से अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बीएससी है तो आप यहाँ पे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं. तो ये आपकी 4 साल की, 5 ईयर्स या 6 ईयर किसी की भी हो सकती है. इसके अलावा अल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन भी कुछ इंस्टीट्यूट में लागू होता है, जैसे कि आपका हुआ आप पे IRI, IVRI, NDRI और CIFE. तो ये 4 इंस्टीट्यूट हैं. इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है कुछ कोर्सेज में डिफरेंट है. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बीएससी है आपकी 10+2+3 सिस्टम वाली जो बीएससी है वो भी एक्सेप्टेबल है, बट कुछ ही जो कोर्सेज हैं उनमें ये एक्सेप्टेबल होती है. तो इसमें अगर हम देखें कि प्लांट जेनेटिक्स जो है आपका, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल है. तो अगर आपका 10+2+3 वाली डिग्री आपके पास है, 3 साल वाली, तो आप ओनली IRI के लिए एलिजिबल है. तो ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है. इसी तरीके से हम प्लांट पैथोलॉजी में देखें तो अगर आपका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री. तो इनमें से अगर कोई से भी आपका डिसिप्लिन से बीएससी है 4, 5 या 6 साल की, देन आप वहां से कर सकते हैं. देन अल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे देखें 10+2+3 वाला सिस्टम में 3 साल की अगर आपकी बीएससी है तो आप यहाँ पे IRI से ही अपनी मास्टर्स कर सकते हैं. देन इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी में देखें तो जो क्वालिफिकेशंस है एसेंशियल वो है आपकी बीएससी एग्रीकल्चर में हो, हॉर्टिकल्चर या बीएससी ऑनर्स हो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, या फिर आपकी बीटेक. देन इन तीनों कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आपका स्टेट एग्रीकल्चर या सेंट्रल से कर सकते हैं. अल्टरनेटिव कहाँ पे एप्लीकेबल है आपका, इन सभी सब्जेक्ट में आपका जो अल्टरनेटिव है वो ओनली IRI में, बाकी जगह पे ये अलाउ नहीं करता. जैसे IVRI हुआ आपका, NDRI हुआ या CIF हुआ, तो इसमें ये अल्टरनेटिव क्वालिफिकेशंस एलिजिबल नहीं प्लांट साइंस के लिए जनरली. देन सीड साइंस अगर किसी को सब्जेक्ट चाहिए तो वो कौन कौन सी डिग्री हो सकती है उसकी ग्रेजुएशन में, बीएससी एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, या बीएससी ऑनर्स की एग्रीकल्चर हो, या फिर आपका हॉर्टिकल्चर हो या फॉरेस्ट्री. तो इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं सेलेक्ट. इसी तरीके से हम बात करें प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, PGR जो है आपका यहाँ पे, तो उसमें आपकी बीएससी एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, या फिर आपका ऑनर्स की जो डिग्री है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री, और बीटेक जो बायोटेक्नोलॉजी. तो इनमें से कोई भी आपका अगर क्वालिफिकेशन मैच होता है तो देन आप वहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करते हैं. तो जनरली आप एक पॉइंट याद रखें यहाँ पे कि जो आपके स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, SAU एंड सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, इनमें आपकी मिनिमम 4 ईयर की
ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जबकि जो आपका एप्लीकेबल अल्टरनेटिव है उसमें ये अल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस भी आपकी अप्लाई होती है। तो जैसे IRI में आपको 10+2+3 वाला सिस्टम भी आपका है, तब भी वहां पे आप एलिजिबल है क्वालिफिकेशंस एडमिशन लेने के लिए। तो ये सबसे पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर नोट्स दिए गए हैं स्टूडेंट के लिए। Candidate must fulfill the eligibility conditions as indicated above. They are generally eligible for pursuing master's degree in the subject in which they have passed their graduations. तो आपको सबसे पहले ये qualifications मैच करनी है यहाँ पे। Then अगर हम देखें तो admissions, for admission in master degree MSc under the ICAR AU system, candidate must have a 4-year bachelor degree. ये point important है, must have 4-year bachelor degree in agriculture, horticulture, forestry, fisheries science, home science, etc. After 10+2 or equivalent or 10+6 examination or 5 years BVSC and AH। तो ये आपका यहाँ पे एप्लीकेबल है, मतलब आपका 10+2+4 वाला सिस्टम जनरली होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट्स शुड आल्सो नोट दैट फॉर एडमिशन ऑफ द मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द ICAR, only the candidate having passed graduation from any public funded government institutions accredited by ICAR will be eligible। तो जितने भी आपके पब्लिक फंडेड या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ICAR से एक्रीडेटेड है, उन्हीं के स्टूडेंट इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। कैंडिडेट पास्ड आउट फ्रॉम द पब्लिक फंडेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस not accredited by ICAR even through affiliated to the public funded government institutions are not eligible for the admission through this examination। तो ये पॉइंट याद रखना कि जो इंस्टीट्यूट आपके ICAR से एक्रीडेटेड हैं उन्हीं के स्टूडेंट यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी के लिए है, हर साल आपके यहाँ पे नोटिस जनरली रिलीज किए जाते हैं कि क्या उसमें चेंजेस हुए हैं। तो इस साल जो नोटिस आपका है तो उसको आप अच्छे से देख लें। इसमें तो जनरली इसमें मेंशन किया है नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन थ्रू दिस एग्जामिनेशन। जो इंस्टीट्यूट ICAR से एक्रेडिटेड नहीं है उनके स्टूडेंट्स यहाँ पे अलाउ नहीं है इसमें। देन फॉर डिटेल प्लीज रेफर द पब्लिक नोटिस, इसको आप रेफर करें जो कि आपकी ICAR की वेबसाइट पे अवेलेबल है। And the candidates having passed bachelor's degree with a 3 years durations will not be considered for admission through the AIEEA PG 2020-22 in accredited AUs under the ICAR AU system except in the few courses at 2 ICAR deemed universities named IRI and DRI for which the eligibility criteria of the concerned ICAR DU including admission of the graduates having passed with a 3 years degree would prevail for admission provided above prescribed accreditation requirement are met। तो कुछ जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपका 10+3 वाली जो सिस्टम है उसके थ्रू भी वो एलिजिबल करते हैं। तो बेसिकली आपका एक तो है IARI और कुछ कोर्सेज जो है आपके दूसरे सब्जेक्ट के उनमें NDRI भी आपका जो है वो अल्टरनेटिव क्वालिफिकेशंस को एलिजिबल करता है। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे इस साल आपका ICAR एग्जाम दिया और आपका ICAR क्वालिफाई हो जाता है या आप काउंसलिंग या सीट अलॉटमेंट आपके लिए हो जाती है, तो आप उसी साल एडमिशन लेने के लिए ले सकते हैं। उसके अगले साल ये अल्टरनेटिव जो ईयर्स है उसमें आप ये वो नहीं कर सकते हैं क्लेम कि उनको आप एडमिशन लें। तो कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर काउंसलिंग अलॉटमेंट ऑफ सीट may seek admission only during the session for which examination has been conducted। तो जिस सेशन के लिए एग्जाम कंडक्ट किया गया है उसी साल आपको एडमिशन लेना होगा, उसके अगले साल आप इस रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो दे आर नॉट एंटाइटल्ड क्लेम फॉर एडमिशन इन द अदर सेशन सब्सिक्वेंट ईयर बेस्ड ऑन दिस ईयर एग्जामिनेशन। तो ये कुछ आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ICAR में एडमिशन मिलता है। तो इस बार का भी जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया उसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, सारे पॉइंट को आपको देखना है कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है। और जितने भी आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड वो हैं इंफॉर्मेशन वो इसी चैनल पे आपको टाइमली अपलोडेड की जाएगी। इसके बाद आपका एक जो चॉइस फिलिंग के लिए है प्लांट साइंस के स्टूडेंट को किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो में अपलोड करने को। ठीक है, थैंक यू।